हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी दूंगा आप लोगों को, जो कि आपके ट्रेडिंग करियर में और एक नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा एक नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ। सो सबसे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ दिन 10-12 दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था जो कि गैप थियरी के ऊपर था, राइट। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे देखना आना 12 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था यहाँ पे, गैप थियरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो गाइज उसी वीडियो का आज जो यहाँ पे पार्ट सेकेंड है, ये पार्ट 2, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि गैप अप अगर मार्केट होता है तो हमें किस तरीके से वहाँ पे ट्रेडिंग करना पड़ता है जब मार्केट गैप अप होता है। तो उस दिन मैंने आपको बिल्कुल भी प्राइजेक्शन बेस सिखाया था, कोई भी इंडिकेटर बेस नहीं सिखाया था। तो आज मैं आपको उसी के थ्रू एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि उसमें भी एक स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया था, जाके देख लो इस वीडियो को, राइट। सो आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे उस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था, अगर मार्केट अगले दिन यहाँ पे क्लोज हो चुका है, राइट, ये पिछले दिन का कैंडल है और आज डायरेक्ट मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसमें ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स मार्केट गैप अप होता है। तो अगर गैप अप होता है तुरंत हम किस तरीके से ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, राइट, किस तरीके से ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि हम क्या करते हैं, पहले ही किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे हो या तो फिर खुद से ही हो, रात को हम क्या करते हैं, अगले दिन का प्रिडिक्शन हम जो आज कर लेते हैं। लेकिन कर मार्केट क्या होता है, डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो उस पॉइंट पे दिक्कत हो जाता है। तो आज अगर मार्केट गैप अप होता है तो गैप डाउन होता है। मैंने आपको एक प्राइजेक्शन बेस सिखाया था इस वाले वीडियो में, आप जाके देख लो। तो आज मैं आपको सिंपल एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे सिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा EMA 13, यहाँ पे EMA 13 में यहाँ पे यूज़ करूँगा EMA 13, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर सपोज 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, टाइम फ्रेम होगा 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और सपोज यहाँ पे प्रीवियस डे का कैंडल है 50 मिनट्स का लास्ट कैंडल, और आज डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, राइट, इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ। अभी अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, सपोज ये कैंडल एक रेड कैंडल बनता है और अगर आपका EMA कुछ नीचे से इस तरीके से ऊपर आ रहा है ऐसे करके, सो अगर ये कैंडल रेड कैंडल हो जाता है, राइट, तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा जरूर, EMA 13 के यहाँ पे टच करने के लिए जरूर आएगा वो। तो ऐसे कुछ ये स्ट्रैटेजी होने वाला है, बहुत ये जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप यहाँ पे देख लो। सबसे पहले मैंने आपको उस दिन जो समझाया था, अगर मार्केट गैप अप होता है, तो अगर मार्केट जब गैप अप होता है तब वहाँ पे 3-4 केसेस बनता है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मार्केट सोचो कि गैप अप होता है तो फर्स्ट केसेस क्या होता है, गैप अप होता है लेकिन और वो ऊपर जाने लगता है, राइट, और भी ऊपर चला जाता है, ऊपर ही चला जाता है। सेकेंड केसेस क्या होता है यहाँ पे, अगर थर्ड केसेस मतलब सेकेंड केसेस में आते यहाँ पे क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। और थर्ड केसेस मैंने आपको जो उस दिन सिखाया था, मार्केट गैप अप होता है लेकिन आता है नीचे, मार्केट गैप अप होता है लेकिन आता है नीचे। अभी उस वाले वीडियो में मैं आपको जो प्राइजेक्शन बेस सिखाया था, अभी यहाँ पे और एक चीज एडिशनल आ जाएगा आपका। ये 3 चीजें होगा अगर मार्केट गैप अप होता है या तो फिर गैप डाउन होता है। गैप डाउन का ऑपोजिट होगा, राइट। यहाँ पे देखो, अगर गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर ही जाते गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे इस वाले स्ट्रेटेजी के साथ। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वहाँ पे हम प्राइजेक्शन यूज करेंगे जो अगले वीडियो में मैंने सिखाया था। अगर मार्केट साइडवेज होता है उसके बारे में भी अगले वीडियो में मैंने सिखाया था। आज मैं सिखाता हूँ अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है तो हम क्या करेंगे। या तो फिर सपोज मार्केट गैप डाउन होता है, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है एंड मार्केट जो है वहाँ पे भी 3 केसेस आएगा। क्या होगा, मार्केट गैप डाउन होने के बाद क्या होगा, फर्स्ट केसेस क्या होगा, कंटिन्यूअसली डाउन जाते रहेगा। सेकंड केसेस क्या होगा, साइडवेज होगा। थर्ड केसेस क्या होगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा लेकिन ऊपर की तरफ आते रहेगा। तो इस केसेस में क्या करेंगे वो मैं आपको आज यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो बहुत सिंपल है, देखो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे इंडिकेटर, और इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये जैसे यहाँ पे आ जाएगा हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सो यहाँ पे देखो ब्लू कलर के एक इंडिकेटर आ गया। सो अभी इसका हमें क्या करना है, सेटिंग्स को जाके चेंज करना है। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट्स में आएंगे और यहाँ पे जो लेंथ है इसका लेंथ पहले से यहाँ पे 9 रहेगा, आपको क्या करना है 1313 लगाना है। जैसे आप यहाँ पे 13 लगाते हो एंड इसके बाद ओके कर देना है, फिर इसका सेटिंग जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट। एंड हम सेटिंग्स क्यों चेंज करते गाइस, इससे पहले भी मैंने एक EMA वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो अगर मार्केट सोचो कि गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे सोचो, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है
ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन मार्केट आ रहा है नीचे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन मार्केट आ रहा है नीचे, तो हम क्या करेंगे देखो इस पॉइंट पे, सपोज ये प्रीवियस डे का लास्ट का कैंडल है, सपोज ये प्रीवियस डे का सबसे लास्ट का कैंडल है, यानी कि 3:30 बजे का कैंडल है पिछले दिन का, और आज मार्केट जो है 200 300 400 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन जैसे ही होता है और फर्स्ट कैंडल अगर सपोज यहाँ पे रेड कलर की बन जाता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, गाइस पहले बता रहा हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें देखना है, जैसे 15 मिनट का कैंडल रेड क्लोज हो जाएगा एंड उसके बाद हमें क्या करना है, उस रेड कैंडल के नीचे हम इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट को वो ब्रेक कर देगा, हम यहाँ पे पुट एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे पुट साइड एंट्री करेंगे। टारगेट हम लोग का कहाँ तक होगा गाइस, टारगेट कुछ इस तरीके से होगा, ईएमए जो 13 है, 13 ईएमए कुछ इस तरीके से दौड़ते हुए ऊपर आएगा, राइट, और यहाँ पे एंट्री करेंगे, हम स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे एंड धीरे 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 करके यहाँ तक जो हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट केसेस, अगर गैप अप होता है फिर मार्केट नीचे आता है। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि मार्केट अगर सपोज गैप डाउन होता है फिर अगर मार्केट ऊपर आता है तो क्या करेंगे। सपोज मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद मार्केट आता है ऊपर, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन मार्केट आएगा ऊपर। सपोज ये प्रीवियस डे का कैंडल है, कल का कैंडल, कल का क्लोजिंग के कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, 3:30 का कैंडल है कल का, और आज मार्केट डायरेक्टली ओपन हुआ यहाँ पे करीब करीब 200 300 400 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, और ये जैसे ये कैंडल 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ग्रीन में क्लोज हो जाता है, हम क्या करेंगे, तुरंत उसका हाई को मार्क करेंगे। और गाइज हाँ, हमें वीक भी कंसिडर करना पड़ेगा, इस कैंडल का जो भी वीक होगा उसका वीक भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे इसका हाई को ब्रेक कर देगा, जो भी कैंडल नेक्स्ट कैंडल इसका हाई को जैसे ब्रेक कर देता है, हो सकता है इसका नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर दे, या तो हो सकता है कि 3-4 कैंडल बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करे फिर जाके इसको ऐसे करके ब्रेक करे तो भी चलेगा। जस्ट इसको ब्रेक करना चाहिए, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करेगा कोई भी कैंडल, यहाँ पे एंट्री और इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। टारगेट कहाँ तक होगा, EMA 20 कुछ इस तरीके से दौड़ते हुआ आएगा इस तरीके से, और आपका टारगेट धीरे 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 यहाँ तक बन जाएगा। बहुत ही कमाल का स्ट्रैटेजी है गाइस। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कुछ दिनों तक लगभग इस महीने में क्या हो रहा है गाइस, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और तेजी से एक बहुत बड़ा रेड कैंडल ओपन हो रहा है, राइट। तो उस केसेस में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, कम से कम मिनिमम गैप हमें जो यहाँ पे 150 200 250 300 तक हमें पकड़ना पड़ेगा। अगर 70-80 पॉइंट का गैप अप हुआ तो उसको हम गैप अप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस दिन क्या हुआ, लास्ट डे यानी कि फ्राइडे गैप अप हुआ, लेकिन फर्स्ट कैंडल देखो इतना नीचे आ गया और यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आके टच कर लिया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे गैप अप, हालांकि ये गैप अप बहुत बड़ा गैप अप हुआ, लेकिन फर्स्ट कैंडल ही इसका ऑलमोस्ट प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग तक है यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं आपको और एक केसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे देखो ये डायरेक्टली नीचे आ गया, नीचे आने के बाद देखो बहुत बड़ा कैंडल बन गया, बहुत ही बड़ा एक कैंडल बन चुका है, और EMA 13 देखो बहुत नज़दीक है। अगर EMA 13 बहुत नज़दीक है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, इस केसेस में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हमें एक देखना पड़ेगा कि बहुत बड़ा जो है गैप हुआ है और उसके बाद एक छोटा सा 15 मिनट का कैंडल बनाया, उस पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे बार रिप्ले का ऑप्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये प्रीवियस डे का कैंडल है और यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल, यहाँ पे देखो मार्केट क्लोज, एक सेकेंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो मार्केट क्लोज, राइट, ये लास्ट का कैंडल है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे EMA 13 को यहाँ पे लगाएंगे एंड EMA 13 देख सकते हो आप ब्लू कलर की यहाँ पे है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जैसे मार्केट ओपन होता है, देखो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल देखो बहुत एक बियरिश कैंडल दिख रहा है हमें, सॉरी बुलिश कैंडल दिख रहा है, एक बुलिश कैंडल, राइट, काइंड ऑफ एक हैमर कैंडल जैसे। तो कैंडल कोई भी हो कहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक जजमेंट आना चाहिए कि कैंडल जो है अप साइड में ज़्यादा उसका जो है ये प्रेशर है, राइट, बाइंग प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अभी जैसे कि मैंने बताया इस कैंडल का हाईएस्ट वीक हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। जैसे ही इस हाईएस्ट वीक को ब्रेक करता है हम लेंगे यहाँ पे एंट्री। तो जैसे ही सपोज यहाँ पे कोई भी कैंडल ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगा देना, और EMA 13 जहाँ तक रहेगा वहीं तक आपका टारगेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ऊपर जा चुका है और EMA 13 देखो कुछ इस तरीके से ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका एंट्री देखो, यहाँ पे आपका एंट्री हो चुका है एंड स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे इस कैंडल के लोएस्ट पे होगा, और यहाँ पे 1:5 का टारगेट दिख रहा है।
तो अभी यहाँ पे एंट्री जैसे लेंगे, एंट्री लेने के बाद आपको एक चीज़ फॉलो करना है गाइस, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। टाइम फ्रेम क्या होगा, 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अभी देखो यहाँ पे धीरे धीरे देखो EMA 13 को जैसे टच किया यहाँ तक आपका टारगेट होगा। इस पॉइंट पे आप एग्जिट कर दोगे तो देखो ऑलमोस्ट आपको जो यहाँ पे टारगेट मिला हुआ है 1:3 का टारगेट मिला गाइस, 1:3। उसके बाद नीचे अभी गाइस बहुत सारा लोग इस तरीके से सोचेगा कि गाइस EMA 13 को तो यहाँ पे टच कर चुका है, अभी क्या मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगी? नहीं गाइस, देखो जैसे EMA 13 को टच करेगा आप तुरंत वहाँ पे एग्जिट कर दोगे, आप वहाँ पे होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि गाइस EMA 13 पे बहुत अच्छा खासा रेसिस्टेंट या तो बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया जाता है। ठीक है, अगर आप अगर सोचते नहीं मुझे और भी बड़ा टारगेट चाहिए तो आप सिंपल क्या करोगे, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करोगे, ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जहां तक टारगेट मिलेगा वहीं तक आप टारगेट ले सकते हो। ये गाइस एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल था, ये था आपका 3 मई को था। आपको मैं और केसेस दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और गाइस ये स्ट्रैटेजी किसी में भी काम करेगा, किसी में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखाता हूँ, रुको। और यहाँ पे जो था पीछे काम किया था गाइस, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको पहले बता देता हूँ, डेली काम नहीं करेगा। ये स्ट्रैटेजी डेली काम नहीं करेगा। जिस दिन मार्केट गैप अप हुआ या तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो ये स्ट्रैटेजी उस दिन बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे मैं आपको और एक केसेस दिखाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका है, ये बहुत दिन पुराना है गाइस, 14 मार्च का है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लास्ट का कैंडल है, टाइम आप नीचे देख सकते हो, 14 मार्च का लास्ट का कैंडल। अभी हमें वेट करना है कि नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो नेक्स्ट डे प्री मार्केट ओपनिंग में हमें दिख जाता है कि कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन, राइट। ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने बताया कि 50-60 पॉइंट गैप अप हुआ तो उसको हम गैप अप नहीं पकड़ेंगे। ऑलमोस्ट 150, 200, 300 पॉइंट तक जितना ज़्यादा गैप अप होगा उतना अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग को टारगेट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा ना। अगर छोटा सा गैप हुआ, सपोज इतना सा गैप हुआ, तो फिर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको पहले कंडीशन बताता हूँ, 150 से 200, 300, 400 पॉइंट गैप अप होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है करीब करीब यहाँ पे देखो 330 पॉइंट का गैप अप है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका लोवेस्ट पॉइंट को हम क्या करेंगे, तुरंत इस तरीके से मार्क करेंगे। या तो आप बॉडी को भी कंसिडर कर सकते हो गाइस, लेकिन मैं यहाँ पे बॉडी को कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे वीक को कंसिडर करता हूँ। अब हम अभी यहाँ पे वेट करेंगे कि कैंडल जैसे नीचे आता हम करेंगे एंट्री। सो हम लोग का एंट्री होगा यहाँ पे एंड स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल के ऊपर। हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है गाइस, आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कौन सा कैंडल छोटा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट कैंडल नीचे आ चुका है और आपका यहाँ पे एंट्री बन चुका है। स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट आपका यहाँ तक होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाकर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आप स्टॉप लॉस ऐसे करके इस पॉइंट पे लगा सकते हो, इस कैंडल के ऊपर। अगर आप इस कैंडल पे एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वो गाइस डिपेंड करेगा कि आप कैंडल किस तरीके का है, राइट। तो अभी देखो EMA 13 जैसे कि यहाँ पे है तो आपका टारगेट भी यहाँ पे बन जाएगा। अभी देखो धीरे धीरे करके, और एंट्री लेने के बाद जैसे कि मैंने बताया या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। तो यहाँ पे देखो गाइस बहुत अच्छा खासा एक टारगेट मिल चुका है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1:5 या तो 1:6 का हमें यहाँ पे टारगेट मिला। अगर आप सोचते हो नहीं मुझे और भी बड़ा टारगेट चाहिए, जैसे कि मैंने बताया गाइस आपका टारगेट EMA 13 तक ही होगा। जैसे EMA 13 आएगा आप वहाँ से एग्जिट करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे वहाँ पे, अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल हाफ क्वांटिटी बुक कर लेना अपने अपने पोजीशन पे, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा देना। सो अभी आप स्टॉप लॉस लगाओगे यहाँ पे, पहले आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे, राइट, पहले स्टॉप लॉस था आपका यहाँ पे, अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे एंड जो भी आपको टारगेट मिलेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे। ये देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो कॉस्ट टू कॉस्ट का गाइस स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर आप देखोगे ध्यान से, कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। देखो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बच गया थोड़ा सा, एंड देखो इसके बाद आपको बहुत ही जैकपॉट वाला प्रॉफिट मिला इस दिन, आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके का गाइस ये स्ट्रैटेजी है, डेली काम नहीं करेगा लेकिन जिस दिन काम करेगा ना उस दिन जैकपॉट देगा। मैं आपको बताता हूँ किस दिन ये काम करेगा। अगर मार्केट 200, 300, 400, 500 पॉइंट का गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद ऑपोजिट साइड दौड़ता है, यानी कि गैप अप हुआ फिर नीचे आया तो काम करेगा, अगर गैप डाउन हुआ फिर ऊपर गया तो काम करेगा। नेक्स्ट केसेस में आपको दिखा दूँ गाइस, नेक्स्ट केसेस यहाँ पे जो है इसी पे है बैंक निफ्टी पे। चलो यहाँ पे मैं बार रिप्ले का ऑप्शन ही यहाँ पे यूज करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो इस पॉइंट पे जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम होगा, ठीक है।
और यहाँ पे देखो मार्केट जो है क्लोज हो चुका है अगले दिन, ये अगले दिन का है, मार्केट क्लोज हो चुका है। एंड जैसे ये देखो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप, और इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस होगा आपका ऊपर, राइट। एंड इसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे फिर भी काम किया हुआ इसने, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद देखो इस कैंडल को लो को ब्रेक किया, एंड देखो आपका यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस उसी कैंडल के ऊपर लगा दो। एंड देखो यहाँ तक आपको मिनिमम छोटा सा टारगेट मिला, लेकिन एक कंफर्मेशन ट्रेड था। देखो 1:4 का टारगेट मिला गाइस, 1:4। एंड जैसे कि मैंने बताया कि 1:4 का जैसे टारगेट हिट होता है, 1:4 नहीं गाइस, जैसे EMA 13 पे आकर टच करता है तुरंत आप क्या करोगे, वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे। एंड इसके बाद अगर देखोगे नेक्स्ट कैंडल ऊपर चला गया, लेकिन देखो ये कैंडल देखो ऊपर आया लेकिन इसको टच नहीं किया, एंड इसके बाद देख सकते हो इसके बाद का मोमेंट, राइट। देखो कितना बड़ा टारगेट मिला गाइस हमें यहाँ पे। अभी गाइस आप लोगों का जो यहाँ पे डाउट्स हो है या तो फिर क्वेश्चन है कि सर ये स्ट्रैटेजी क्या सिर्फ निफ्टी में ही काम करेगा, बैंक निफ्टी में काम करेगा? सो गाइस मैं आपको यहाँ पे निफ्टी भी खोल के दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी ये स्ट्रैटेजी काम करता है बहुत अच्छे से। देखो हम थोड़ा सा क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे जो है निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल ही देखो बहुत, देखो निफ्टी बहुत अच्छा खासा गैप अप हुआ, बहुत अच्छा खासा गैप अप हुआ, लेकिन देखो फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा बन गया, फर्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ा बन गया। तो आप अगर एंट्री यहाँ पे लोगे एंड EMA 13 देखो बहुत ही नजदीक है, तो इस केसेस में आप इसको यूज नहीं करोगे। अगर EMA 13 बहुत ही नजदीक है, मैं एटलीस्ट दिखना चाहिए कि EMA 13 जो बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है, तब ये स्ट्रेटेजी आप इजीली जो है यहाँ पे ये कर सकते हो, राइट। मैं आपको यहाँ पे पीछे जाकर दिखा देता हूँ। रुको यहाँ पे देखो इस केसेस में, चलो बार रिप्ले ऑप्शन यूज करके दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और गाइस निफ्टी में और एक चीजें बता देता हूँ, निफ्टी में एटलीस्ट जो है 100 से 150 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। निफ्टी में अगर 50-60 पॉइंट का गैप अप हुआ तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट जो है अच्छा खासा एक गैप अप है। तो निफ्टी में जो गैप माना जाता है गाइस वो 70 से लेकर के 100 पॉइंट तक अगर होगा निफ्टी में गैप तो सही है। तो यहाँ पे देखो निफ्टी में 15 मिनट कैंडल गैप अप ओपन, फिर उसके बाद जो है बियरिश कैंडल हमें दिख रहा है यहाँ पे, सेलिंग बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हम मार्क करेंगे और एंट्री लेंगे जैसे कैंडल ब्रेक करता है, एंड स्टॉप लॉस इसके ऊपर। और गाइस हाँ, जो भी कैंडल रनिंग ब्रेक करेगा उसी कैंडल पे हम लोग का एंट्री होगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग का टारगेट कितना टारगेट मिल रहा है गाइस, 1:5 का। अभी एंट्री हमें मिल चुका है, एंट्री मिल चुका है, और उसके बाद या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। आप देखो इसके बाद यहाँ पे देखो इसको टच किया, जैसे ही इसको यहाँ पे टच करेगा आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दोगे। अभी आपका स्टॉप लॉस क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर आप वेट करोगे बड़े टारगेट के लिए। एंड इसके बाद देखो, इसके बाद तो गाइस मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही घूम गया और क्या ही बताए, राइट। एंड इसके नेक्स्ट डे भी आप देख सकते हो, नेक्स्ट डे भी डायरेक्ट मार्केट गैप डाउन, और इसके बाद देखो यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर आने लगा, राइट। लेकिन यहाँ पे भी देखो EMA 13 बहुत नज़दीक था, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे भी देखो गाइस मार्केट गैप अप, मार्केट गैप अप, इसका लो को जैसे ब्रेक किया यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री है देखो 13, और 13 के बाद क्या करोगे, बूम, इतना बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा गाइस आपको। ये देखो यहाँ पे गैप अप, राइट, गैप अप के बाद यहाँ पे एंट्री, ये देखो टारगेट, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट। देखा, आई होप गाइज आप वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को, मैं यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल तो आपको नहीं दिखा सकता, आप यहाँ पे जो है सिंपल क्या कर सकते हो, वीडियो को और एक बार रिपीटेडली देख लो, और जो भी यहाँ पे समझाया गया है उसको समझ लो, और इसको आप प्रैक्टिस करो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी डेली काम नहीं करेगा, पहले भी फिर से बता रहा हूँ, डेली काम नहीं करेगा। निफ्टी में एटलीस्ट अगर निफ्टी में 70 to 100 पॉइंट के बीच में गैप अप हो रहा है या तो गैप डाउन हो रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ गैप अप या गैप डाउन हुआ। अगर निफ्टी में 50 पॉइंट 40 पॉइंट का गैप हुआ तो उस पॉइंट पे हम उसको गैप अप नहीं मानेंगे, वो रेगुलर गैप है गाइस। अगर बैंक निफ्टी में 60 70 100 पॉइंट का गैप अप होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है, तो उसको भी हम गैप अप नहीं पकड़ेंगे, हम उसको जो है फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग मार्केट। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 150 से 200 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए एटलीस्ट। वो भी कंडीशन क्या है कि EMA 13 बहुत दूर होना चाहिए। देखो गाइस, अगर मार्केट अगले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, तो डू यू थिंक आपका EMA 13 भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा? ये EMA 13 है, और नेक्स्ट डे मार्केट जो यहाँ पे
सपोज 500 पॉइंट का गैप अप हुआ, 500 पॉइंट का गैप अप, कुछ इतना दूर, तो अगर आप सोचो यहां पे एंट्री लोगे एंड स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा सा होगा, उसी कैंडल का हाई पे होगा, एंड EMA 13 बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो आपका टारगेट भी बहुत बड़ा मिलेगा ना गाइस, इतना बड़ा टारगेट। लेकिन सपोज कि नेक्स्ट डे मार्केट जो है गैप अप ओपन होता है, लेकिन इतना बड़ा गैप अप ओपन नहीं होता है, सिर्फ इतना सा 100-150 पॉइंट का गैप ओपन होता है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा गाइस, आपका EMA 13 बहुत ही नजदीक आ जाएगा। अगर बहुत ही नजदीक आ जाएगा तो आपका रिस्क रिवार्ड वहां पे मेंटेन नहीं होगा। आप क्या करोगे, इसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाओगे एंड टारगेट अगर यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे तो दिख रहा है बड़ा, लेकिन एक्चुअली आपको जो वहां पे ये नहीं मिलेगा, आपका यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं होगा। तो इसलिए गैप अप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि देखो डेली तो मार्केट गैप अप नहीं होता है, गैप अप अगर हुआ तो ठीक है, अगर गैप अप नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे, राइट। तो गाइज वीडियो यहाँ पे जो है 21 मिनट्स का हो चुका है। अभी मैं आपको और एक लॉजिक समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल लॉजिक होगा ये। जैसे कि गाइज ये जो EMA 13 पे क्या होता है, मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है, EMA 13 पे आके मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है। अभी और एक लॉजिक समझो, जैसे ही सपोज मार्केट इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और EMA 13 पे जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेगा, यहाँ पे EMA 13 पे जैसे मार्केट सपोर्ट लेगा, और अगर सपोज यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, जो भी बुलिश कैंडल है, अगर गैप अप हुआ फिर नीचे आया मार्केट, अगर यहाँ पे EMA 13 पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे अगर प्रॉपर सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होना चाहिए। सपोज ये जो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, तो हम क्या करेंगे, EMA 13 पे अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है गाइस, यहाँ पे एंट्री एंड इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऊपर। समझ में आया, बहुत सिंपल। मार्केट गैप अप, EMA 13 पे आके देखो, फर्स्ट आप एंट्री लोगे, यहाँ पे गैप अप ओपन, यहाँ पे एंट्री 15 मिनट का कैंडल जैसे क्लोज, और यहाँ तक टारगेट, यहाँ पे आएगा एग्जिट कर दोगे। नेक्स्ट क्या होगा, अगर EMA 13 पे आके सपोर्ट लेता है, अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, तो वहां पे आप क्या करोगे, सी साइड एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे एंड टारगेट होगा ऊपर। फिर इसके बाद देखना मार्केट यहाँ पे बूम हो जाएगा, बूम, ये होगा गैप अप। गैप डाउन में क्या करोगे इस गैप डाउन में क्या होगा, मार्केट जो है अगले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, आज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, और EMA 13 कुछ इस तरीके से आ रहा है, और धीरे 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 करके यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया, EMA 13 पे आके रेसिस्टेंट फेस कर लिया। और यहाँ पे अगर कोई बियरिश कैंडल फॉर्म होता है, बियरिश कैंडल लाइक हैंगिंग मैन, डोजी वगैरह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जो भी है, एक बियरिश कैंडल फॉर्म होता, आप यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट देखना बूम होगा। इसका भी मैं यहाँ पे रियल केसेस आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं रिसेंटली यहाँ पे जाऊँ निफ्टी में, मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक केसेस दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल केसेस होगा ये। देखो इस पॉइंट पे देखो, मार्केट गैप अप ओपन, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद सपोर्ट कहाँ पे लिया एक बार आप देख लो, मार्केट गैप अप ओपन, और देखो EMA 13 पे आके जो है यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। कौन सपोर्ट ले लिया, कैंडल, निफ्टी ने यहाँ पे EMA 13 पे सपोर्ट ले लिया। और जैसे मैंने बताया, अगर सपोर्ट ले लेता है, अगर वहां पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, तो आप कॉल साइड एंट्री करोगे। समझ में। तो अगर मैं आपको पूछूं, ये और ये छोटा सा कैंडल और ये तीनों कैंडल मिल करके, क्या मैं बोल सकता हूं ये तीनों कैंडल मिल करके जो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न है कि नहीं गाइस। देखो मार्केट नीचे आता है, फिर एक छोटा सा डोजी कैंडल जैसे फॉर्म होता है, फिर एक ग्रीन कैंडल ऊपर निकल जाता है, तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है गाइस। मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या है, आप जाके यहाँ पर सर्च करोगे मॉर्निंग स्टार कैंडल, अगर यहाँ पे लिखोगे आप सिंपल, देखो क्या आ रहा है। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न, देखो आ रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, राइट। तो आपका एंट्री कहाँ पे हो जाएगा इस एंट्री, इसी कैंडल के जो मॉर्निंग स्टार का लास्ट का कैंडल होगा, 3rd नंबर की कैंडल, उसके हाईएस्ट पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होगा, वहां पे एंट्री, एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस, इन तीनों कैंडल के बीच में आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे, एंड टारगेट देखो इसके बाद आपको कितना बड़ा टारगेट मिलेगा इस, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, 1:6, 1:7, 2:2 तक टारगेट मिला, 1:9 आप देख सकते हो, 1:9। जैसे मैंने बताया कि कोई बुलिश कैंडल अगर फॉर्म होता है गाइस, यहाँ पे देखो गैप अप, फिर आके यहाँ पे सपोर्ट, एंड देखो बूम। और गाइस ये सिर्फ एक दो केसेस नहीं है, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो
मार्केट गैप डाउन ओपनिंग, और मार्केट देखो डायरेक्टली नीचे आते गया, नीचे आते गया, नीचे आते गया। जैसे ईएमए 13 पे आके रेसिस्टेंट फेस किया, ईएमए 13 पे आके जैसे ही प्राइस ने रेसिस्टेंट फेस किया, और यहां पे देखो एक बियरिश कैंडल फॉर्म है, बियरिश कैंडल लाइक डोजी जैसे, राइट। आप क्या करोगे, सिंपल इस कैंडल के लोएस्ट पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट मिला, 2:8, स्टॉप लॉस 32 पॉइंट, टारगेट 92 पॉइंट का, राइट। और केसेस दिखाऊं आपको, इस दिन देखो ये काम नहीं किया, और मैं आपको बता दिया जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो काम करेगा। देखो आप बोलोगे सर ये तो एक हैमर कैंडल है, गाइस हैमर कैंडल तो है जरूर, लेकिन इसके हाईएस्ट पे अभी कैंडल ब्रेक ही नहीं किया। जब तक इसका हाई कैंडल ब्रेक नहीं करेगा, हैमर कैंडल का रूल्स आप जानते होंगे, अच्छा पता नहीं है, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, राइट। सो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से ये स्ट्रैटेजी काम करता है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ केसेस, रुको। अगर मैं यहाँ पे बार रिप्ले ऑप्शन को बंद कर दूं, और देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, निफ्टी में ही दिखा देता हूँ, ठीक है, निफ्टी में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीछे चलते यहाँ पे देखो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग, धीरे धीरे करके ऊपर, और इस पॉइंट पे देखो प्राइस ने जो है ब्रेक करके ऊपर चला गया, राइट, ब्रेक करके ऊपर चला गया। आप बोलोगे सर ब्रेकआउट हो गया, कोई बात नहीं, ब्रेकआउट हुआ, ईएमए 13 को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, लेकिन ब्रेकआउट करके जैसे अगर ऊपर चला जाता है, लेकिन दोबारा अगर प्राइस इसके नीचे जैसे ही आ जाता है, और अगर ऊपर कोई बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ हो तो आपको दिखे, तो आप पुट साइड एंट्री कर सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो जाने दो, भूल जाओ इसको, जो भी अभी मैंने बताया भूल जाओ। यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ पे जो है रेसिस्टेंट फेस किया, इस पॉइंट पे देखो प्राइस ने आके ईएमए 13 पे आके रेसिस्टेंट फेस, और ये कौन सा कैंडल है गाइस, आप बताओगे एक बार, ये कौन सा कैंडल है, हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन के जैसे लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करता है, स्टॉप लॉस ऊपर, एंड टारगेट आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट मिला आपको, स्टॉप लॉस इतना सा, टारगेट इतना बड़ा, राइट। और केसेस दिखाऊं, यहाँ पे देखो मार्केट गैप डाउन ओपन, गैप डाउन, एंड यहाँ पे आके देखो टारगेट भी मिल गया, जो भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा इस पॉइंट पे, जो भी एंट्री यहाँ पे टारगेट, लेकिन ये छोटा सा टारगेट मिला आपको। और यहाँ पे देखो एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, स्टॉप लॉस ऊपर, एंट्री यहाँ पे, टारगेट देखो कितना बड़ा मिला, राइट। और आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन, हल्का सा गैप अप, लेकिन सपोर्ट किस में आके लिया गाइस, सपोर्ट लिया आके ईएमए 13 पे। और ये जो एक कौन से कैंडल है, ये कैंडल एक बियरिश हरामी कैंडल है, सॉरी बुलिश हरामी कैंडल किसको बोलते हैं गाइस, सपोज अगले कैंडल बहुत बड़ा है, एंड इसके जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसी कैंडल के बीच में, यानी कि इसको एक इनसाइड कैंडल बोला जाता है, इनसाइड कैंडल जैसे इस कैंडल का इनसाइड कैंडल ये है, राइट। तो जैसे ही इसका हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करता है नेक्स्ट कैंडल, इस पे एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पे ईएमए 13 पे आके सपोर्ट लिया, एंड टारगेट आप खुद देख सकते हो गाइस कितना बड़ा बड़ा टारगेट मिला आपको, 6:2, स्टॉप लॉस 24 पॉइंट, टारगेट आप देख सकते हो 151 पॉइंट का टारगेट, राइट। ये देखो यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन, लेकिन गैप अप ओपन के हिसाब से 50 मिनट्स का कैंडल अगर लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करेगा तो आप एंट्री करोगे, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा गैप अप होना चाहिए, या तो ईएमए 13 बहुत ही ज़्यादा दूर होना चाहिए। तो ईएमए 13 देखो बहुत नज़दीक है, तो इस पॉइंट पे हम उस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करेंगे, तो जो थोड़ी देर पहले सिखाया था। अभी यहाँ पे जो मैं आपको बताया कि प्राइस अगर सपोर्ट लेता है, तो प्राइस ने देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखो यहाँ पे ग्रीन फॉर्म नहीं हुआ, ये एक हैमर कैंडल है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसका देखो ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके, और इस पॉइंट पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद जैसे मैंने बताया फिर से अगर प्राइस इसके अंदर आ जाता है तो आप वहाँ पे एंट्री करोगे। देखो एक प्रॉपर जो ये एक हैमर कैंडल है, हालांकि यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल है, बहुत सारा बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर लेगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। गाइस हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन सारे कैंडल में से मैं किस कैंडल को सबसे बेस्ट कैंडल पकड़ूं, वो आपके ऊपर होगा। अगर आप प्राइस एक्शन आपको पता है कि नेक्स्ट डे का क्लोजिंग मार्केट यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे नेक्स्ट डे क्लोज हुआ मार्केट, यहाँ पे क्लोज हुआ, और इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। गाइस ये सब थिंकिंग जो अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट डे क्लोज हुआ, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको इतना सारा चीज़ें पता ही नहीं होगा वहाँ पे, राइट। लेकिन गाइस जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बनते जाओगे,
वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप फिलहाल यहाँ पे समझ लो, और जो भी मैं समझा रहा हूँ इसको जस्ट प्रैक्टिस करो, 15 दिन तक प्रैक्टिस करो, फिर देखो, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर से जब कैंडल यहाँ पे एक ये कैंडल बना चुका है, राइट, एक हैमर कैंडल बना चुका है। हैमर कैंडल का रूल्स क्या होता है गाइस, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, बाय द वे आपको पता भी होगा। सो इसके बाद जैसे इसका हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करता है और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हो जाता है, ग्रीन कैंडल, तो देखो इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो चुका है ये एक हैमर, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुका है इसके ऊपर ही, तो हम एंट्री करेंगे। और यहाँ पे देखो ये एक हैमर कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जो है क्लोज नहीं हुआ, अगर आप इसको भी एक हैमर कैंडल पकड़ रहे हो तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो ग्रीन में इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। अगर ये देखो एक हैमर कैंडल है और इसके हाईएस्ट पॉइंट पे देखो इसके भी ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुका है। हैमर कैंडल का रूल्स यही है गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। सो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, इस कैंडल पे होगा एंट्री, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, एंड टारगेट आप खुद देख सकते हो गाइस कितना बड़ा टारगेट मिला आपको। एंड गाइस अगर आप लाइव ट्रेडिंग करते हो मेरे साथ, अगर आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हो डेली अपना, सो निफ्टी में मैंने इस दिन तो 24 अप्रैल को मैंने यहाँ पे एंट्री लिया हुआ था। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 24 अप्रैल को मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था गाइस, और मैंने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, दिन भर मैंने उसको होल्ड किया। अगर आप जाके लाइव स्ट्रीम चेक करोगे 24 अप्रैल का मॉर्निंग का लाइव स्ट्रीम, आपको पता चल जाएगा। सो गाइस आज मैंने बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया, राइट। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, आप इस वाले वीडियो को जाकर भी एक बार देख लेना आपको। और देखो ये है बेसिक वीडियो, और बेसिक वीडियो में आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन समझाया गया, और आज का वीडियो वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी। सो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा है, आपने जाके देख लो इसको अभी के अभी, नहीं तो आप आज जो अभी मैं ये वीडियो का टॉपिक समझा रहा हूँ बहुत सारे लोग समझेंगे एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं समझेंगे, ठीक है। सो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड सिखाने का तरीका जो गाइस पता नहीं कैसे था, आप नीचे एक बार बोल देना, ठीक है। और एक क्या है ना कि बहुत फटाफट मैंने बोलते गया, बहुत स्पीडली। वीडियो आप या तो थोड़ा सा स्लो कर लेना, वीडियो का जो है स्पीड ड्यूरेशन थोड़ा स्लो कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार 2 बार देख लो, ठीक है, रिपीटेडली देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो एनीवेज आज यहीं पे ख़त्म करते गाइस, वीडियो का लेंथ जो है ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 33 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। सो एनीवेज गाइस अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है। पहले वो लाल बटन था, अभी एक जो है यहाँ पे वाइट कलर का बटन आ गया, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसे अपडेट मैं डेली टेलीग्राम पे देते रहता हूँ, और कभी कभी यहाँ पे टेलीग्राम पे भी यहाँ पे लाइव स्ट्रीम होते रहता है, ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नेक्स्ट वाले वीडियो में उस क्वेश्चन का मैं आपका आंसर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।